मेरे पे चिल्लाने नहीं मानती तू? नहीं मानती क्या? मेरे पे नहीं मानती क्या? कैसे मार रहे हैं यहाँ पे? तू कौन? अरे कौन है तू? कौन? जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे बस। कैसे मार लगा तू? किसको? कौन है? कौन लगी क्या? कौन है? अरे मेरी बहू है और चिल्लाएगा। पिटाओगे ना? आरती दिखाओ। मेरी बात सुन। बात सुन। मेरा बिल्डर का काम है, मैं तेरे को अंदर करवा दूंगा, मैं छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ। नहीं मुझे ये बता, तेरे को समझ नहीं आती क्या मेरी बात की? समझ नहीं आ रही क्या? है कितने प्यार से तेरे को समझा रहे हैं, मैं लग रहा हूँ। इतना प्यार तो जो इतना प्यार करने वाला ना तेरा पति भी नहीं है जितना मैं तेरे बहुत करेगा वो मुझसे। सो गाइस मतलब कोई ससुर मतलब ससुर क्या बाप जैसे ही होता है। मतलब वो कोई कैसे कर सकता है अपनी बहू के साथ ये सब चीज़ें जो आज इनके साथ हुआ है। भगवान न करे कल को किसी और के साथ हो या आपके साथ ही हो ये चीज़ें, आपके घर में ही हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिससे कि उनके घर में भी हो रहा हो तो वो एक्शन ले पाए इस चीज़ के खिलाफ़। मैम जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ना, और जो कुछ भी आपने स्टार्टिंग से मुझे बताया वही एग्जैक्टली वही चीज़ें सामने ऑडियंस को बताना है, क्योंकि जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं कि वो भी जान सके कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपके साथ। जो मेरे ससुर है ना, थोड़ा लाउड बोलो। देखो रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी आपने स्टैंड लिया वही बहुत बड़ी बात है। मेरे जो ससुर है ना वो मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करते हैं। अच्छा मेरे को नहीं पता था ये वाली बात कि मतलब उनको मैं पहले से ही पसंद थी, तो उन्होंने ही मतलब घर में अपने बेटे से शादी करवाई मेरी। अच्छा। फिर उनका बेटा बाहर काम करता है, तो मतलब सब प्लानिंग था ये। मेरे को नहीं पता था कि ऐसा भी कोई इतनी चालाकी से कोई ऐसे काम भी कर सकता है। अब वो बाहर जॉब करते हैं तो अब क्या करते हैं, ये घर पे मेरे साथ बदतमीज़ी वगैरह करते हैं। अच्छा आपके जो ससुर है? हाँ जी। अच्छा। मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और फिर अपने बेटे को ही बोलते हैं कि मैं इन पे टॉर्चर कर रही हूँ, मैं इनको मारती हूँ। अच्छा मतलब अपने बेटे से ये बोल रहे हो कि जो तेरी वाइफ है वो मुझे परेशान करती है और इस तरीके से? हाँ, और ये तक बोलते हैं कि जो उनका बेटे मेरे को पैसे देते हैं दवाई वगैरह के लिए कि वो मैं नहीं इनको दिलाती हूँ, वो पैसे मैं खा जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इनको मारती पीटती हूँ। ये जो मतलब जो मेरे खिलाफ अपने बेटे को बोलते हैं एक्चुअल में वो चीज़ वो उल्टा मेरे साथ करते हैं। ये मतलब खुद को अच्छा दिखाने के लिए मतलब बेटे के मेरे को बहुत गलत साबित कर रखा है वो। उनको ये लगता है कि मैं हकीकत में इनके पापा के साथ मैं ऐसा करती हूँ, और असलियत ये है कि इनके पापा उल्टा मेरे साथ ऐसा करते हैं। वो मेरे साथ इतनी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, वो मुझे इतनी छेड़छाड़ी वाली मैं बता नहीं सकती आपको, बस बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं वो। मैं अपने हस्बैंड को बताना भी चाहती हूँ तो वो मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं होते। उनको ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इनके पापा को घर से निकालना चाह रही हूँ। वो ये सोचते हैं कि मैं उनकी प्रॉपर्टी मांग रही हूँ, उनको ये लगता है। तो मतलब जब ये इस तरीके से ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो आपने अपने हस्बैंड को बताया तो वो भी नहीं मानने के लिए? उनको तो उल्टा ये लग रहा है कि मैं तो इसलिए कर रही हूँ कि इनके पापा बाहर चले जाएँ और मैं प्रॉपर्टी मांगना चाह रही हूँ, मैं सब नाटक कर रही हूँ। उनको तो ये लगता है, मेरी बातों पे भरोसा ही नहीं है। तो मतलब आपने ये चीज़ें किसी से शेयर किया है? मैं किससे शेयर करूँ, मेरी कोई नहीं सुनेगा। जिससे उम्मीद होती जब वो नहीं समझ रहा तो बाहर वाले क्या समझेंगे? यार देखो उम्मीद नहीं है मतलब कि आपके फैमिली वाले भी तो होंगे कोई ये, क्योंकि जिस तरीके से आपके साथ वैसे कितने टाइम से हो रहा है ये सब चीज़? 6-7 महीनों से। 6-7 महीने से हो रहा है ये सब चीज़, आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और गाइस मैं बता दूं कि जैसे ये घर में काम कर रहे होते तो पीछे से आके इनको बैड टच करते हैं, और इन्होंने मतलब कितने बार ये चीज़ें मना भी करने की कोशिश की है तो इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई ससुर ऐसा करता है तो फिर कोई अकेले कैसे रह सकती है कोई भी लड़की? और वो जिस तरीके से वो ये हरकतें कर रही है ना, भगवान न करे किसी और के साथ हो। तो आपने ये सब चीज़ें किसी से जैसे कि कोई भी आपके सामने आसपास के मोहल्ले वाले हो तो उनको भी नहीं ये सब चीज़ें पता है? मैंने एक बार अपनी फ्रेंड को भी बताया था, वो कहती कि कोई नहीं थोड़ा अब देख। हम मतलब यही सोच के बैठे हुए थे, मैं और मेरी फ्रेंड यही सोचते कि चल कोई नहीं अब समझ जाएंगे, अब समझ जाएंगे। बट अच्छा मतलब ये सोचे कि घर मोहल्ले की बात है, मतलब घर की बात है घर में रह जाए, बाहर बताना हाँ, चले। मैं सोचती हूँ कि और ठीक है फिर मैं सोचती हूँ कि कोई नहीं अब समझ जाएंगे, अब बात चीज़ें सुधर जाएंगी, अब सुधर जाएंगे। सुधरने का जगह तो वो और बिगड़ती जा रही है, बात बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है अब तो घर पे। और मैं चाहती नहीं हूँ कि घर की इज़्ज़त ऐसे ख़राब हो, मेरा भी नाम ख़राब होगा। लोगों को ये नहीं दिखेगा कि हाँ
एक्चुअली के जो वो बूढ़ा इंसान है वो हरकत करते हैं, उनको दिखेगा कि हाँ सबने ये इल्ज़ाम लगा रखा है कि हाँ ऐसी बहुएं करती हैं। कोई नहीं, देखो मैंने सामने कैमरा लगा दिया है, ठीक है। और जिस तरीके से ये चल रहा है, ये बिहेवियर हो रहा है उनका, ये जो कुछ भी कर रहे हैं, आपके फ्रेंड ने भी आपको बताया कि इस तरह की चीज़ें, घर की बातें घर में रहने दे, बाहर मत कर, ये सब चीज़ें। तो देखो ये सब चीज़ें करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो आज कर रहे हैं तो कल भी कर रहे हैं, पिछले 6 महीने से करते जा रहे हैं। और जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक वो करता ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाद में मैंने सामने कैमरा लगा दिया, जो कुछ भी हो ना बस एक बार रिकॉर्ड करवा लेना उससे, ठीक है। ठीक है गाइस, मैं मिलता हूँ वीडियो के बीच में, तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। और बेबी कैसे यहाँ कैसे बुलाया? देखो ऐसे पब्लिक प्लेस में देखिए पापा जी, अब ऐसे टच मत करो, अच्छी बात नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। आप आराम से बैठ के बात करो मुझसे। तो तेरे से बात ही तो करने आया। ऐसे पीछे मत खड़े हो मेरे। मैंने अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अब तेरे एक कॉल गई है, एक कॉल के ऊपर मैं तुरंत आ गया। अब बता मैं तेरे से कितना प्यार करता हूँ, हैं? देखो मत करो ऐसी बात, ये अच्छी बात नहीं कर रहे हो। आपको खुद पता, आप अपनी एज देखो, मेरी एज देखो। क्या है? आपको थोड़ा मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं आपके बेटे की बहू हूँ? आप ये नहीं, आपको ज़रा सा भी ये ख्याल नहीं आता कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हो, आप अपने बेटे को कितना बड़ा धोखा दे रहे हो, प्लस में मेरे साथ आप इतना गलत कर रहे हो? सोचा है आपने? तो इतनी दूर होके क्यों बैठी है तुम? इधर तो देखो ये वाली बात अभी मत करो तो ज़्यादा अच्छा है। हाथ टच मत करो ऐसे। एक मिनट इधर तो आना। देखो ऐसे टच मत करो, मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी। आप पब्लिक प्लेस में कर रहे हो, ठीक नहीं कर रहे हो। अरे कौन देख रहा है यहाँ पे? कौन देख रहा है? आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे। आपको कुछ ज़रा सा अंदाज़ा भी है आपके बारे में लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसमें बताओ, क्या बोलेंगे? देखो मैं आपसे, देखो पापा जी मैं सिर्फ आपसे इतनी सी बात करने आई हूँ यहाँ पे। बताओ यहाँ पे हर कोने के अंदर लवर बैठे हुए हैं, तो अगले यही सोचेंगे ये समझे नहीं, लवर बैठे हैं बातें कर रहे हैं उसमें। नहीं समझेगा कोई। क्या आप अपनी एज देखो, आप अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, कोई कहाँ से क्या सोचेगा? कोई नहीं सोचेगा। ये बात मत कहो, सब गलत सोचेंगे हमें। अरे कोई गलत नहीं सोचता, दुनिया की भाड़ में जाए, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर आपको दुनिया से लेना देना नहीं तो आपने अपने बेटे से शादी क्यों कराई फिर मेरी? तो शादी ऐसे देख मेरी, मैंने तेरे को उस दिन वो शादी के अंदर देखा, समझा नहीं? तेरे को शादी के अंदर देखा तो मेरा दिल आ गया, तो मैंने अपने बेटे की शादी इसीलिए तो करवाई थी। देखो शादी मैंने इसलिए करवाई थी ताकि हमारा दोनों का काम चलता रहेगा, समझे नहीं? आप ज़रा सा भी सोच रहे हो आप क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई गलत बोल रहा हूँ? गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत बोल रहे हो। मैं तेरे को देख के मैं मदहोश हो गया था, समझे नहीं? और तेरे बिना मैं रह नहीं सकता था। आपको तो जरा सा, मेरे को तो तेरे को पाना था, हर कीमत में पाना था। आपको ज़रा सा भी ख्याल है आप क्या बातें कर रहे हो? ये पाना था, मेरे को तुम पसंद आई। अरे पापा मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आपकी सोचो मैं आपकी लड़की हूँ, शादी होकर आई है मेरे उस घर में, मैं आपकी बहू हूँ, बहू। वो वाला दर्जा दो मुझे। आपकी जो उम्र है ना, मेरी उम्र में सातवें आसमान का फ़र्क है। मैं बहू तेरे को मानता ही नहीं, मैं तो अपनी बीवी मानता हूँ। मेरे को ये बता। हाथ मत लगाओ, देखो यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? आप सब जानते हो कि पब्लिक प्लेस में ये चीज़ें ठीक नहीं है। आप घर पे भी ऐसी करो तो कम से कम थोड़ा यहाँ तो शर्म कर लो कि आप कहाँ पर बैठे हो। और एक मेरे को बात बता, तू बार बार ये बेटी बेटी का क्या नाम लेती है, हैं? बेटी बेटी का क्या नाम ले रही है? तो आप क्या बेटी? हाँ। आपका बेटा नहीं है? हाँ तो मेरा बेटा है। तो ऐसी मैं भी आपकी बेटी ही हुई, ठीक है ना? अरे मेरी बात तो सुन, बैठ तो सही। अब एक मिनट बैठ तो सही नीचे। हाँ बैठ। आज तेरी सास को गए हुए पता कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए हैं, समझे नहीं? अब 10 साल से मैं आप ये नहीं सोचते ज़रा सा भी कि आपकी जो वाइफ है वो देख रही होगी कहीं से तो उसको कैसा लग रहा होगा कि कितना गंदा मेरा पति था, कि इतना धोखेबाज, इतना गंदा इंसान। वो तो स्वर्गों में बैठी है, वो तो स्वर्ग के अंदर। तुम्हारे चक्कर में ना वो स्वर्ग उनको नहीं मिल रहा होगा, उनको तो नरक में हो रही होंगी वो। तुम्हारे कर्म वो भुगत रही होंगी। नरक में बैठेगी? अरे वो तुम्हारे कर्म वो भुगतेंगी, उस टाइम वही भुगत रही है, ठीक है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, समझे नहीं?
किसी को कुछ पता नहीं। मैं ना देखो, मैं ये सब सुनने नहीं आई अरे हूँ। मैं उसको क्या पता चलेगा, वो तो बाहर है, उसको क्या पता इस चीज़ का। मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। तो आप इतने ही अगर आपको शौक था ना रानी बनाने का, तो आपको खुला बोलना था कि मैं चाहता हूँ। ये नहीं करना था कि आप अपने बेटे को फंसा रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपके अंदर आपका मन काला है। आप खुद को पता है आप कितने गंदे नीच इंसान हो, आप खुद जानते हो। तो ये वाली बात मत कहो मुझसे, ठीक है ना। मेरे को नीच कह रही है, हैं? नीच कह रही है मेरे को? हाँ, आपको मैंने नीच बोला है। नहीं, तेरी इतनी हिम्मत है? हाथ डालो, देखो इतनी हिम्मत तेरे को। चिल्लाओ मत मेरे ऊपर, ठीक है। आप गलत कर रहे हो, आप जानते हो, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रही बात। सच किसी से बर्दाश्त नहीं होता। जो झूठा इंसान होता है ना, उसको सच हकीकत में बर्दाश्त होता ही नहीं। इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं तेरे को इतना चाहता हूँ, मेरी बात को मान जा। ये मत बोलो मुझसे कि मैं तेरे को इतना चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मुझे मत बोलो। मैं ना मेरे को ये चीजें पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा बैठ तो सही, बैठ तो जा। बैठने में क्या है? मैं तेरे को अरे मैं तेरे को खा रहा हूँ क्या? मुझे ये बता। तो मेरी मर्जी, आप मेरे से बेफिजूल में लाउड होके मुझसे बात मत करो, ठीक है ना। 100 बात की एक बात ये है कि आप बात यहीं ख़त्म कर दो। आपको अगर आप मेरे को बेटी वाला दर्जा दे सकते हो तो रहो उस घर में, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। कमाल की बात है। मेरी बात सुने, एक यहाँ बैठ जा। हाथ छोड़ो आप मेरा। इधर हाथ क्या छोड़ो। है? हाँ, क्या है? हाथ छोड़ो बस। यहाँ बैठ तो सही। मैं खुद बैठ जाऊंगी, ठीक है ना। मैं ये सब देखने, मैं ये सब सुनने नहीं आई हूँ आपके मुंह से, ठीक है ना, कि मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। ये अरे आपको ये बोलना चाहिए कि बेटा मेरे से गलती होगी, मैं तुम्हें किस चीज की गलती हो गई? कैसी गलती होगी? मैंने क्या गलत किया है? मैंने गलत क्या किया है? ऐसा मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। आप मेरे को छेड़ते हो, वो गलत नहीं है? अरे तेरे अंदर मैं तेरी सास को देखता हूँ। जब से तू आई है मेरे को ऐसा लगता है तेरा चेहरा तेरी सास की तरह मिलता है बिल्कुल। ये ड्रामे ना, ये ड्रामे मेरे को मत दिखाओ, ठीक है ना। मुझे सब पता है। आप जैसे धोखेबाज इंसान को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। देखो मैं नहीं चाहती, आप इससे अच्छे बात खत्म करो। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। इतना प्यार तो, जो इतना प्यार करने वाला ना तेरा पति भी नहीं है जितना मैं तेरे से बहुत करेगा वो मुझसे। वो बेचारा बाहर जॉब करता है, आपने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। आप चाहते तो मेरे को भी भेज सकते थे। आपने इतना नाटक करके दिखाया कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं यहाँ ये रहता हूँ, मैं वो रहता हूँ। ये ड्रामा कर करके आपने मेरे को यहाँ जानबूझ के रखवाया। नहीं तो मैं खुद उसके साथ बाहर जाती ना रहने। जबकि आप खुद को पता है बिल्कुल ठीक हो, आप कोई बीमार नहीं हो, और आपको शर्म आती है, झूठे इल्ज़ाम लगाते हो। क्या कि मेरी दवाई के वो पैसे वो करती है, खाती है मेरे पे, मैं मारती हूँ। इतने झूठे इल्ज़ाम लगा। थोड़ा सा भी शर्म है आपको कि आप कर क्या रहे हो? नहीं ना। अरे अपने अंदर झांको, आप कितना गलत कर रहे हो। मैं कोई गलत नहीं कर रहा। आप गलत कर रहे हो मेरे साथ बहुत। मेरे बारे में तो सोचो, ये मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। अरे यार बेटी बेटी क्या होती है? फिर बेटी बार बार बेटी को घुमा के ले आते हैं बीच में। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा? क्योंकि पता है कि आप गलत कर रहे हो, इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आप गलत कर रहे हो तो सच सुनना बर्दाश्त करो। मेरी बार हाथ मत लगाओ मेरे को। मेरी बात मान जा। देखो टच मत करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मेरी बात मान जा, समझे नहीं? अब किसी को कुछ पता नहीं चलने का, ना उसको कुछ पता चलेगा। सबको सब पता चलेगा एक दिन। आराम से समझे बैठे। देखो सबको सब पता चलेगा एक दिन, ठीक है ना। ये वाली बात मत कहो मुझसे कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। सबको सब पता चलेगा एक दिन, ऐसा आएगा। तेरी कौन मानेगा? मेरी कोई नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, भगवान है ना, उसकी तो भगवान उसके आगे तो किसी की नहीं चलती। अरे वो सिर्फ एक नाम का है भगवान है, कोई बात नहीं। ऐसी ना उनकी लाठी पे आवाज नहीं होती जब पड़ती है ना ढंग से। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप है ना उधर होके बैठो थोड़ा, ठीक है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आप उधर होके बैठो थोड़ा। मैं तो इधर होके बैठ दूंगा बस। मुझे ये बता, देखो पापा जी, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ, आप घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये पर एक पापा की तरह रहो ना। आप ऐसे क्यों रहते हो इतने? मैंने तो ये सोचा तूने मेरे को कॉल करी है, मुझे बुलाया है, मैं सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आया हूँ, तो मैं क्या शायद तू मान गई होगी। अब मुझे क्या पता, अभी तो तेरे अंदर अभी वही समझ नहीं, अपने आप का घमंड है। घमंड वाली बात नहीं है, बात ये है कि अरे मेरी उम्र तो देखो आप,
मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि मेरी उम्र देखो, बट मैं, और दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहती ना ये सब चीज़। मैं तो आपके बेटे से मेरी शादी हुई तो मैं उसके साथ रहूँगी ना। आप क्यों बीच में गलत इतना कर रहे हो? आप अपने ऊपर क्यों इतना पाप ले रहे हो, प्लस में मेरे ऊपर भी डालोगे? तो तेरी शादी तो मैंने इसलिए कराई थी ना, मैंने इसीलिए तो करवाई थी भले ही धोखे से। अरे मैंने अपने भले के लिए करवाई थी, मेरा भी भला हो जाएगा, इसी बहाने मेरा भी भला हो जाएगा। आपने भले ही धोखे से करवाई थी, पर मैं तो अब हकीकत में हूँ ना उनकी बीवी, तो मैं नहीं चाहती ऐसा, ठीक है ना। इससे अच्छा है आप उनको सच बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप करते क्या हो। मेरी बात सुन, तू नाम के लिए उसकी बीवी है ना, ठीक है ना, नाम की उसके लिए बीवी है। अब वो बता उसको कितना टाइम हो गया वो गए हुए? आपकी वजह से वो यहाँ नहीं आ रहा, सिर्फ आपकी वजह से। आपने उसको इतना भड़का रखा है कि उसको लगता है कि मैं मतलब कितनी गलत हूँ, मैं क्या हूँ, कि उसको लगता है कि इसलिए वो यहाँ आना उसको पसंद ही नहीं है। उसको लगता है कि यहाँ पर आएगा टेंशन मिलेगी, मैं कलेश करूँगी, जबकि ऐसा नहीं है। मेरा बेटा मेरी सुनेगा, तेरी क्यों सुनेगा? इसी बात का तो आप गलत फायदा उठा रहे हो, इसी बात का सिर्फ आप गलत फायदा उठा रहे हो। उसको मैंने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो मेरी बात सुनेगा, तेरी तू अब 4 दिन तो तेरे को होए नहीं, तो तेरी बात क्यों सुनेगा? आप समझे नहीं, बात मेरी सुनेगा, तेरी क्यों सुनेगा? देखो कोई फ़ायदा नहीं है, आप इज्जत से घर में रहो, मेरे को भी रहने दो, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा कर दो कि मैं आपके बेटे के पास चली जाऊँ, आप प्लीज़ उनको बोल दो मेरे को भी यहाँ से अपने साथ ही रखे ले जाके। मैं नहीं रह सकती यहाँ पे ऐसे आपके साथ, ठीक है ना। मेरा तो दम घुटने लग गया है। आप मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। मेरे को पता है मैंने वो 6-7 महीने कैसे काटे हैं यहाँ पे। मैंने कौन सा तेरे को गोली मारी है? मेरे को ये सिर्फ एक मारना ही सब कुछ नहीं होता। जो आप ये जो मेरे को धीरे धीरे जो आप मेरे को धीरे धीरे जो ये चोट मार रहे हो ना, ये इतनी गंदी चोट है ना, जो एक चोट होती है ना, जो एक मार होती है, उससे भी बुरी चोट ये लग रही है मेरे को। नहीं, मुझे ये बता, तेरे को समझ नहीं आती क्या मेरी बात की? समझ नहीं आ रही क्या है? कितने प्यार से तेरे को समझा रहे हैं, मैं लग रहा हूँ। सब देख रहे हैं, समझ आई है कि नहीं आई अब भी? देखो सब देख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे मत करो, आराम से बैठ जाओ, कोई फायदा नहीं है इसका। सब तमाशा देख रहे हैं यहाँ पे। अरे देखने दे, मुझे किसी का डर है क्या? है इतना डर नहीं है तो आप अपने बेटे को बोलो ना फिर जाके ये बात कि आप इतने गंदे हो। एक बार बताओ ना उन्हें, डर नहीं है ना तो बता क्यों नहीं रहे हो? नहीं, ये गंदा गंदा क्या होता है? क्या होता है ये गंदा गंदा? है आपको खुद को पता है कि आप गंदे हो, इसलिए आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। मैं बोल रही हूँ ना, ज़बान संभाल के बात कर। तो आप ज़बान संभाल के मैं तेरे को बता बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये सच है कि आप हो गंदे। ऐसे मेरे को ये बता, ऐसा कोई बंदा मिलेगा, ऐसा कोई तेरे को ऐसा घर मिलेगा जहाँ पे ससुर इतना प्यार करने वाला? अरे मुझे नहीं चाहिए, मेरे को बिल्कुल नहीं चाहिए इतना गंदा घर जिसमें बहू को बहू की तरह नहीं सोचता है। मुझे ये बता, तेरे को किसी चीज की कमी रही? अरे ये चीज़ें नहीं होती। अरे जहाँ पे ये चीज़ मत बोलो कि कमी है, कमी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ यही नहीं होती कि तुम किसी की ज़रूरतें पूरी कर रहे हो तो वही चीज़ सब कुछ होता है। अरे कोई इज्जत भी होती है, ठीक है ना, पसंद ना पसंद भी कोई चीज़ होती है, एक उम्र भी होती है, ठीक है, एक कोई तो उम्र क्या हो गया? मेरी उम्र को क्या हो गया? अरे आपकी उम्र ठीक है, आपको अगर ये पसंद है तो आप अपने तक रखो। अगर आपको इतनी मैं पसंद हूँ ना, तो आप अगर पसंद करना, प्यार करना उसे बोलते हैं जो सिर्फ अपने तक रखे, सामने वाले की बात को माने, जिससे प्यार करता है। आप में तो वो है ही नहीं, आप पसंद नहीं करते। आपके अंदर है ना बस एक वो है कि हाँ ये मिल जाए वो मिल जाए, आपको ये है, आपको इतनी पसंद हो ना, तो फिर इसको अपने अंदर दिल तक रखो, मेरे तक मत आने दो। आप मेरे को क्यों फिर छेड़ते हो? चल अच्छा एक बात बता, अच्छा 100 बातों की एक बता, अगर मैं तेरे से प्यार करूँगा, समझे नहीं, मैं तेरी हर बात मानूंगा, जो बोलेगी मैं हर मानूंगा, तो आप मेरी बात भी तो मान जा, मेरी बात मान जा। जो आप चाह रहे हो ना मुझसे वो कभी नहीं हो सकता। आप बहुत गलत चाह रहे हो मुझसे, ये मैं कभी नहीं हो सकता, मैं कभी सोच भी नहीं सकती ये चीज़। मेरे को ये बता, कितने प्यार से तेरे से बात कर रहा हूँ, और अरे तो प्यार से बात करके आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपको पता है पर आप गलत कर रहे हो, तो प्यार से करोगे ना बात। आप खुद जानते हो आपका मन कितना काला है, तो आप ये मेरे को पता कितना साफ है। आपका मन साफ नहीं है, नहीं है, तो ये वाली बात मत बोलो, ठीक है ना। धुला हुआ मन है मेरा। कहाँ जाओगे आप इतना पाप लेके? क्या बात कर रहे हो आप?
शर्म कर लो, थोड़ी उम्र का लिहाज कर लो। उम्र भजन कीर्तन करने वाली, आप उस उम्र में क्या हरकतें कर रहे हो? अरे भजन कीर्तन करेंगे अगले जन्म में जाके। अगला जन्म आपको मिलेगा ही नहीं, आपकी इतनी गंदी हरकत है ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपकी हरकतें इतनी गंदी, आपको नहीं मिलेगा। मुझे अगर अब तू बोल रही भजन कीर्तन करो, अगर इतनी खूबसूरत अप्सरा खड़ी है तो मैं भजन कीर्तन कहाँ से करूँगा? भजन कीर्तन करूँगा तो इतना देखो, नहीं, अप्सरा के नाम का करूँगा मैं। मेरे को ना कोई फायदा नहीं। देखो मैं चाहती हूँ आप मेरे को अपने बेटे के पास भेज दो, ये काम आप ही कर सकते हो, मैं नहीं रह सकती। मेरी तो वो सुनता नहीं आपकी वजह से, उसको तो लगता है मैंने पता नहीं क्या कर दिया ऐसा घर में, मैंने ऐसे कितना अत्याचार करती हूँ आपके ऊपर, आपने इतना झूठा इल्जाम लगाया। अगर आप इतना जो बोलते हो ना कि वो दवाई नहीं देती, मैं आपके दवाई के पैसे, मेरी सुनेगा, तू जहाँ मर्जी चली जा, उसको 50 दफा बोल दे कि तेरे पापा ऐसे करते हैं मेरे साथ, समझे नहीं? वो तेरी एक भी नहीं मानेगा। अगर आपको आपकी दवाई के, आपको दवाई ना मिलती होती ना, जो आप उसको बोलते हो कि दवाई के पैसे नहीं देती है, और आप कोई दवाई आप खाने रहते हो तो ना आप ठीक नहीं खड़े होते हो मेरे आगे, ठीक है ना? तो मत झूठ बोला करो, आप इतना झूठ बोलते हो। तू जितना मर्जी बोल ले, तेरी कोई नहीं मानेगा, समझे? तो यही इसी बात का तो आप फायदा उठा रहे हो ना। आपको पता है मेरी कोई सुनेगा नहीं, आप इसी बात का तो फायदा उठा रहे हो। कोई सुनने वाला ही नहीं है, तेरी कौन सुनेगा? है? क्या मिलेगा ये करके? कुछ नहीं मिलेगा ये सब करके, ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? जो आप कर रहे हो ना ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा। सुनने वाला तो ये सब करके भी कुछ नहीं मिलेगा आपको, मेरी भी नहीं कोई सुनेगा तो आपका भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरा तो फायदा होगा ना, मेरा मन भर जाएगा। नहीं, मेरा मन तो भरेगा ना। नहीं होगा, क्यों गलत फहमी में जी रहे हो? ठीक है, आप क्या, आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ भी करते रहोगे, मैं उस घर में रहूँगी तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती, फिर मैं भी चली जाऊँगी इस घर से, ठीक है? मैं नहीं रह सकती। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। या तो अगर आप चाहते हो मैं इस घर में रहूं, आपके बेटे के साथ मेरा रिश्ता बना रहे, तो आप भी अपना रिश्ता बना के रखो, एक बाप बेटे वाला, ठीक है ना? मैं आपकी बहू हूँ, वो वाला रिश्ता रखो। अरे बाबू मेरी बात को समझ जा। मैं नहीं समझ सकती, आपको समझ नहीं बात, मैं तो बहुत समझी हुई हूँ, आप समझो इस बात को। मेरी बात को समझ। मैं क्या समझूँ, आप समझो इस बात को। क्या आप गलत कर रहे हो मेरे साथ? क्या गलत किया मैंने? आप मेरे पे इतनी गलत नजरें रखते हो, आप मेरे को छूते हो। दुनिया करती है, मुझे ये बता, कोई मैं अनोखा तो नहीं हूँ। कभी कोई आपकी बेटी के साथ कोई ससुर करेगा, अच्छा लगेगा? एक बात था, अगर यहाँ पे ये पार्क में फूल लगा हुआ है, ठीक, एक बड़ी बात तो सुन ले मेरी, ये फूल लगा है, अगर कोई इसकी तारीफ नहीं करेगा तो ये मुरझा जाएगा ऐसे, समझे नहीं? ये फूल मुरझा जाएगा ना। तो अगर तू भी तो एक फूल है ना, अगर तेरी तारीफ हो रही है, समझे, तो मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। अगर परमात्मा ने तेरे को हुस्न दे रखा है तो अगर उसकी तारीफ नहीं होगी तो उस चीज़ का क्या फायदा? गलत बोल रहे हो, आपका हक नहीं है। अगर आपको इतना तारीफ करना है तो एक तरीका होता है, बेटा तुम अच्छे हो। क्या आप इतने गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करते हो मेरे साथ? कोई अच्छी बात है? अरे शर्म करो। कभी सोचा आपने अगर आपकी बेटी होती मेरी तरह, उसके घर में उसका ससुर उसको टच करता, क्या फील होता? कभी एहसास किया उस चीज़ का? सोचा मेरे पापा के ऊपर क्या बीतेगी अगर मैं उनको ये बताऊंगी कि मेरे बाप की उम्र का जो एक और आदमी है मेरे बाप जैसा, वो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है? छी, ऐसा कुछ नहीं कर रहा मैं, ये सिर्फ तेरे मन की बात है। मेरे मन की बात नहीं है, ठीक है ना? तो ये वाली बात मत कहो मुझसे। नहीं, मुझे ये पता, तुझे समझ नहीं आ रही क्या? है? समझ नहीं आ रही? तो हाथ मत लगाओ मेरे को बार बार। मैं नहीं समझ आ रही क्या? थप्पड़ मत मारो, ठीक है ना? इससे कुछ नहीं होगा, सच बदल नहीं जाएगा इससे, आप भी जानते हो। सच नहीं बदलेगा तो कोई फायदा नहीं मुझे मारने का। नहीं समझते, इतनी देर हो गई है समझाते समझाते। तेरा दिमाग पत्थर वाला है क्या? समझ नहीं आ रही तेरे को? मैं नहीं समझूंगी, आप समझो। अब आपका समझने का टाइम आ गया है। 6-7 महीने तक मैंने बहुत समझ लिया, अब आप समझो बात को कि आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। अब आपको समझना पड़ेगा। मैं कोई गलत नहीं कर रहा, समझे? मैं इस घर से चली जाऊंगी। फिर कहाँ जाएगी? मैं अपने घर कहाँ जाएगी? मैं नहीं रह सकती इस घर में। हाँ तो इसमें गलत तू ही गलत गिनती होगी, तेरी ही की, समझे नहीं? तू गलत है फिर इस हिसाब से। मैं गलत नहीं हूँ इस हिसाब से, आप गलत हो। आप गलत हो, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है ना? तो आप मुझसे ये वाली बात मत बोलो, ठीक है? और मैं बस मैं नहीं रह सकती अब इस घर में। अब आप देख लो क्या करना है आपको। करना क्या है? वही सब करेंगे, और क्या करना है? देखो
मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, बात को समझ जाओ। आप ठीक नहीं कर रहे हो घर में, तो ठीक नहीं कर रहे हो, ये चीज़ समझ जाओ। आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं इन सब चीज़ों का। बस हो गई राम कथा खत्म? कि कुछ है और? कुछ और है तो मुझे बता दे। क्या तेरे मन के अंदर कुछ है और है तो मुझे बता दे। क्या मेरे मन के अंदर कुछ और है? कुछ ही नहीं है। जो बात है यही है कि देखो, ऐसे आप करोगे तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं अपने घर जाऊं और आपके बताऊं आपकी सच्चाई, वहाँ पर आपकी बदनामी हो, आपका नाम खराब होगा। मेरा कुछ नहीं खराब होगा, आपकी होगी। मेरे घर पे आपकी कोई नहीं सुनेगा, मेरी सुनेंगे। सुन, मेरी बदनामी नहीं होगी। बदनामी मैं तेरे को बदनाम कर दूंगा, तेरे ऊपर लांछन लगाऊंगा। भाई ये गलत है। अब बता, तेरे घर के भी नहीं सुनेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं तेरी सुनेंगे, और ना तेरा पति सुनेगा। और तेरे पति को ये पता है कि तेरा ससुर बड़ा समझनी नाहिद शरीफ है। सिर्फ ये पति को पता है, मेरे घर वाले मेरी सुनेंगे, मेरी मानेंगे। तेरे मम्मी पापा को भी पता है, समझे? वो आज से मुझे नहीं जानते, सुन ले मेरी बात। अरे वो आज से नहीं मुझे जानते, समझे? 15-20 साल से जानते हैं। उनको पता है मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। आपको क्या मिल रहा है ये सब करके? आप सही कर रहे हो? आप एक बार सोचो इस बात को। क्या ठीक कर रहे हो ये सब करके? नहीं कर रहे हो। आप पता कितना गलत कर रहे हो मेरे साथ। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हैं? क्यों? नहीं, मुंह इतना मरजाया क्यों हुआ है तेरा? तो आप खुद देखो ना। मैं तेरे को प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तेरे को बार बार नहीं समझाऊंगा। मैं भी आपको नहीं समझा सकते, ठीक है? आप गलत तेरे को समझ नहीं आ रही क्या मेरी बात की? है? कोई समझ नहीं आ रही क्या? मेरे पे चिल्लाने नहीं मानती तू? नहीं मानती क्या? मेरे पे नहीं मानती क्या? कैसे मार रहे हैं यहाँ पे? तू कौन? अरे कौन है तू? कौन? जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दे बस। कैसे हाथ लगा रहे तू? किसको? कौन है? अरे कौन लगी क्या? कौन है? अरे मेरी बहू है। और चिल्लाएगा? चिल्ला मत, तोड़ दूंगा हाथ यहीं से। ठीक है? मेरा हाथ टूट जाएगा। हाथ टूट जाएगा? हाँ? कैसे तू हाथ लगा रहे इसे? तेरी बहू है ना? हाँ तो मेरी बहू है। बहू है तो क्या हुआ? बहू तो बेटी जैसी होती है ना। तो मैं उसको क्या कह रहा हूँ? तो तुमने बेटी नहीं माना आपने मेरे को? आवाज नीचे कर। आवाज नीचे कर। मैं उसको सिर्फ समझा रहा था। एक मिनट रुक जा, एक मिनट। क्या बोल रहे थे ये आपके? यही उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं मैं नहीं तेरे को छोड़ सकता, मैं तेरे को पसंद करता हूँ। तू पसंद करता है? अरे क्यों झूठ बोल रही है? झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच है। इधर देख, इधर। तू पसंद करता है इसे? हैं? तू शादी कर लेता, अपने बेटे को क्यों करवाया तूने? अरे बेटे को क्यों करवाया तूने? बेटे को क्यों करवाया? पहली बात तो मेरे ऊपर हाथ ना उठाइयो। मैं तेरे को बता रहा हूँ, क्या तू मेरे को जानता नहीं। छोड़ दे। मैं कह रहा हूँ छोड़ दूँ मैं? बोल छोड़ दूँ मैं? छोड़ दे। जितने चिल्लाने की कोशिश मत कर, ठीक है? बैठो आप यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, डर क्यों रहे हो भाई इससे? मैं करूँ क्या? मैं तो करूँ क्या? जब ये तुम्हें कुछ मार रहा है, पीट रहा है, तो तुम कुछ नहीं करोगे? अब ये तो कौन सा अपना आशिक बुला रही है तूने? हैं? समझ ले, भाई हूँ उसका, ठीक है? और ना तमीज में बात कर ले। ये आशिक वाशिक ना 2 मिनट में निकाल दूंगा ये। आज तक तो मैंने तेरे को देखा नहीं है। नहीं देखा तो क्या आप देख लेना। ये कौन सा नया भाई पैदा कर दिया तेरे माँ बाप ने? यही होता है, पता चले, सब पता चलेगा। जरूरी नहीं है कि सगा भाई होना, ठीक है? सारे मैं कह रहा हूँ अपने हाथ रोक के रख ले। आपने रोके अपने हाथ? बुढ़ापे में कौन सी आस की जगह तेरी हैं? और वो भी कौन से अपने बेटे की वाइफ? शर्म आ रही तुझे ये सब चीजें सोचते हुए भी? शर्म आ रही तुझे? अपने हाथ रोक के बात कर और जुबान रोक के फालतू क्या तू बताएगा? और तुम फालतू करो वो ठीक है। तू बताएगा? अरे छोड़ दे। छोड़ दे, सारे आकर निकाल दूंगा 2 मिनट में। और क्या बोल रही है? यही सब बोल रहे हैं, मेरे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मेरे साथ चलो, ये वो ठीक है, तुम मेरे साथ रहो। अच्छा, तू रहेगा इसके साथ? तो नहीं, तू इसी काम करेगा? अब काम इसके हैं? तू करेगा? तू शादी करेगा इससे? बोल, शादी करेगा तू इससे?
तुम मार क्यों रहे हो? गलत किया तो मारू नहीं तुझे? पिटोगे ना। मैंने तेरी मारती दिखाओ, मेरी बात सुन, बात सुन। मेरा बिल्डर का काम है, मैं तेरे को अंदर करवा दूंगा। मैं छोटी मोटी हस्ती नहीं हूँ। जिस हिसाब से तू हाथ उठा रहा है ना, अच्छा सब रखा रह जाएगा। और करवा देगा। इतने में नहीं होगा या और लगाऊं? बता दे, और लगाऊं? इसको समझा ले। नहीं वो नहीं समझेंगे, तुम समझ जाओ। ठीक है, आप समझ जाओ, कोई फायदा नहीं है। अगर अब टच भी कर दिया ना तूने इसे, फिर बता दूंगा अच्छे से। अभी तो बस प्यार से समझा रहा हूँ तुझे। तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? बिगाड़ लेगा? क्या बहुत बिगाड़ कुछ देगा? बिगड़ जाएगा। क्या बोल रहे? क्या बिगाड़? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे मैं अभी फोन करता हूँ, मेरे को अभी फोन कर कर लो, कर लो। अभी फोन करता हूँ। लगा फोन। क्या बोलेगा? जिसको तुम फोन करोगे ना वो भी तुम्हें मारेगा आज। बेटे को लगाऊंगा और उसको कहूंगा इसने कोई नया आशिक पाला है। बिल्कुल। बोल फोन कर। जिसको भी फोन करोगे ना वही आज तुम्हें मारेगा, याद रखना। उसे बता भी दियो कि मैं कर क्या रहा था। क्या कर रहा था मैं? क्या कर रहा था? तुझे पता नहीं क्या कर रहा तू? तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है? अरे हाथ जोड़ दे, हाथ तो छोड़। बोलेगा अपने बेटे से? सारी अकर निकाल दूंगा 2 मिनट में, पता भी नहीं चलेगा यहाँ से। ठीक है? क्या कर निकालेगा तू मेरी? क्या कर निकालेगा तू मेरी? अब पता चल जाएगा सब अकर की बात कर रहा हूँ। अकर की बात कर रहा हूँ। तेरे अकर की नहीं, तेरे ऊपर कौन विश्वास करेगा? अच्छा तेरे ऊपर करेंगे सब? किस पे? मतलब मेरा बेटा मेरी बात मानता है। तेरे बेटे तेरी बात मानता है तो इसकी थोड़ा मानेगा? कोई बात नहीं, आज के बाद मेरी मानेगा। मतलब तू ये कहना चाह रहा है कि चाहे तू गलत कर चाहे कुछ भी कर, मैं जो मर्जी करूं, मेरा बेटा मेरी बात मानता है। तू उसका मतलब गलत फायदा उठा रहे कि अपने बेटे की वाइफ के साथ कर रहा हूँ। ये मतलब मेरा बेटा कितना प्यार करता है। हाँ तो प्यार करता है मेरे से। मैंने उसको पाल पोस के इतना बड़ा करा, वो मेरे से प्यार करता है, समझे? और तू उसके क्या दे रहा है? क्या दे रहा है उसे? फिर क्या दे रहा है? क्या दे रहा है उसको? इतनी खूबसूरत, अरे इतनी खूबसूरत बहू ला के दी है उसको। आपको सेंस है थोड़ा सा? क्या बात कर रहे हो? कहाँ दिया तूने? कब तो तू रहा है उसके साथ, जबरदस्ती से तू कर रहा है इसके साथ। उसे लाके क्या दे तूने? कौन करेगा उसकी बातों पे विश्वास? अच्छा जो तुम बातें कर रहे, तुम्हारी बातों पे कौन करेगा विश्वास ना? सुन मेरी बात, सामने कैमरा लगा है वहाँ पे, कैमरा टू जेड ना, सबके सब चीजें ना। ये कैमरा क्यों? इधर देख ले, इधर तो सामने दिख रहा है, सामने। अरे ये कैमरा नहीं दिख रहा? ये कैमरा इसलिए लगा है सच्चाई के लिए। तुम्हारा बेटा तो वैसे तो मेरी बात सुनेगा नहीं, ऐसे तो समझेगा कि तुम करते क्या थे। क्या कैमरा तुमने लगवा दिया? कहाँ छुपा रहा है? एक मिनट मेरी बात तो सुन। एक मिनट क्या सुन? एक मिनट मेरी बात तो सुन। हाँ सुना, इधर ही सुना यार। मैं तो पैसे भी दे दूंगा और दोनों मिलजुल के अपना ऐश में क्या करें? क्या बोल रहे? दोबारा बोल। इधर आ, इधर आ जा। क्या बोल रहे? क्या करने को? क्या बोल रहे करने को? बैठो आप बैठो। आप क्यों डर रहे हो इससे? इसकी सारी अगर निकालूंगा आज मैं। हैं? क्यों बोलेगा? हैं? क्या बोलेगा अपने बेटे से? अपने बेटे से क्या बोलेगा तू? क्या कर रहा था उसके साथ? अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था उसके साथ। मैं क्या कर रहा था? कोई बात नहीं, अब तो सब रिकॉर्ड हो गया। तुमने करा क्या है मेरे साथ, ठीक है ना? जो तुम मुझे उल्टे से तो छेड़ भी रहते ना। तू नहीं बोलेगा अपने मुंह से? क्या किया तूने? सबके सब चीजें हुआ इसमें रिकॉर्ड, ऐसे बकायदा आवाज के साथ। रिश्तेदारी में, पड़ोसदारी में क्या सोचेंगे वो? सोसाइटी कोई बात नहीं, जो अभी आप मेरे से हाँ करे थे ना, जो आपकी 15 सालों की 20-20 सालों की इज्जत है, आज वो सब खराब हो जाएगी। जो तुमने झूठी इज्जत बनाई है, सारे अगर निकल जाएंगे, ठीक है? और तू क्या बोल रहा था कि ये सब चीज़ें किसी को पता नहीं चलेगा, और ये चीज़ें मैं जब तक मैं अपने बेटे को नहीं बताऊंगा, और तू इसकी बातों पे बात नहीं मान रहा था ना, तू उसका फ़ायदा उठा रहे बेटा। ऐसे मैं तेरी गलती मानता हूँ, कोई फायदा नहीं। मैंने भी ऐसे आपसे सेम ऐसी मैंने मांगा था, तुमने भी तो नहीं माना ना। मैं कैसे मानूं? मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तो जब तुमने मेरी नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कैसे मान लूं? बेटा ये वीडियो वगैरह डिलीट क्यों करवा दो बेटा? यही तो मेरा सहारा है बेक, जो मुझे आगे लेके जाएगा। मैं नहीं करवा सकती। समाज में दुनिया मेरे को क्या सोचेगी? और मेरे कभी ये सोचा था मेरे बारे में क्या सोचती? तुमने जो इतने गलत अपने बेटे के आगे मेरी इज्जत कर रख रखी है। बैठ जल्दी बैठ। सुनो, इसको ले जाएंगे थाने। हाँ ठीक है, वहीं पे करेंगे इसका इलाज। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक काम कर भाई, तू यहाँ से निकल भाई, एक बार पकड़ लेने से, जा निकल यहाँ से। तो मुझे एक बात बताओ कि जब आपके साथ इतना हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रहा है, तो मतलब ये चीज़ें आपके हस्बैंड नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा ये चीज़ें?
इतना ज्यादा मतलब भर रखा है ना मेरे खिलाफ, इतना मतलब ज्यादा। एक बार को उसने ये नहीं समझा कि हाँ मेरी गलती है, कि मेरी वाइफ के बारे में एक बार सोच लूँ कि क्या कर रहे हैं, नहीं कर रही है, ऐसा क्यों बोल रही है। एक बार को ये भी नहीं जानने की कोशिश की उसने, बस ये सोच मैं अगर मैं बोलूँ भी ना कि कभी मैं ये भी बोलती हूँ कि तुम्हारे पापा, तो वो चिढ़ जाते कि मेरे पापा के बारे में मत बोलो, ऐसा देखो ऐसा, मेरे पापा के बारे में बात करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, उनके बारे में उल्टा मत बोलो। यहाँ तक डिवोर्स भी उसकी बात करने लग गया। उनके चक्कर में तो वो पता नहीं मेरे को हर जगह से अलग कर देंगे, सिर्फ उनके चक्कर में। सो गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो जिस तरीके से ये हरकतें हैं और जो ये चीज़ें कर रहे हैं, इनके साथ भगवान ने कर किसी और के साथ हो ये सब चीज़ें, और ये वीडियो मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। और जिस तरीके से उसने किया, जो कुछ भी किया ना, उसका भी हम अच्छे से क्लास लेंगे। और फ़िलहाल के लिए अभी क्या है कि अभी आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ थाने में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर जिस तरीके से अभी अगर आप नहीं करोगे उसके खिलाफ कुछ भी कंप्लेन, तो वो इन फ्यूचर कुछ भी कर सकता है आपके साथ। नहीं मुझे कोई इशू नहीं है, मैं चलूँगी। चलो ठीक है, आप एक बार अपना ओपिनियन जरूर देना। बाकी जो कुछ भी होगा, परमिशन मिलता है तो दिखाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो वैसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।